कैसे आप अपना डेली टाइम टेबल जो है वो बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। ये 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। पूरी क्लास में चाहे एक टॉपिक पढ़ाएंगे पर ऐसा पढ़ाएंगे कि उसके बाद उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर पाओगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने समर वेकेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं कि अपने ये 30 to 40 डेज का जो टाइम होता है इसको बहुत भयंकर तरीके से वेस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन हम एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपना डेली टाइम टेबल जो है वो बना सकते हैं, कैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, कैसे आप अपने डेज को हर एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर सकते हैं, पूरे दिन के अंदर किस किस टाइम आप अपना बेस्ट दे सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। विद इन 30 to 40 डेज ऑलमोस्ट आपका आधे से ज्यादा सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए ये एक स्पेशल वीडियो जिसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम समर वेकेशंस को एंजॉय करें पूरे तरीके से, लेकिन हम अपने आधे से ज्यादा सिलेबस को भी कवर कर पाए। अब सबसे पहली चीज, आपका जो दिन होता है, मैंने वो लगाया कि आप 9 बजे उठ रहे हो क्योंकि छुट्टियों का टाइम है। मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा जो है अर्ली मॉर्निंग उठे, आराम से एंजॉय करो, तसल्ली से आप 9 बजे तक आराम से उठ सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम इस तरीके से टाइम टेबल बताते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे फॉलो कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं कर पाते। पर बहुत सी बार बच्चों को टाइम टेबल बनाना ही नहीं आता और इसी वजह से मैं ये गाइडेंस आपके लिए लेकर आई हूं कि आप एक बार ऐसे ट्राई करो, ठीक है। 2 से 3 दिन आप ट्राई करो कि आप अपने दिन में अपने कुछ आवर्स जो है वो फिक्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज डेडिकेटेडली फॉलो करी कि भाई मैं 9 बजे उठ जाऊंगा, मतलब मैं 9 बजे उठ जाऊंगा। अब 9 बजे उठने के बाद रोजाना जो आपका मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए वो चिल करने का होना चाहिए। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना डेली चॉर्स कर सकते हैं। डेली चॉर्स का मतलब होता है आप अपना थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होइए, ठीक है, चाय वगैरह पीजिए, या मैं बच्चों को स्पेसिफिकली बोलती हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ठीक है, थोड़ा चाय पानी पियो, फ्रेश हो जाओ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। उठते ही कोई पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है आप लोगों को। 9 to 10, 9 से 10 या 10:30 तक का भी आप टाइम ले सकते हो आराम से। तो ये 1 से 1.5 घंटा जो है वो आपका, या तो आप एक्सरसाइज में डाल दो कि आप उठे, मुंह हाथ धोए, फ्रेश वगैरह हुए और आप थोड़ा देर वॉक वगैरह कर लिए या इधर उधर चले गए, थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है, ठीक है। या फिर चाय पानी पी लो। अगर आपको लगता है कि यार दिन में मेरे से एक्सरसाइज इतनी सुबह सुबह नहीं होती है, मैं रात को एक्सरसाइज करूंगा, शाम के टाइम का जो टाइम है वो मैं एक्सरसाइज में दे सकता हूँ, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट दिन में एक घंटा आपको डेली एक्सरसाइज के लिए देना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके फोकस को इंप्रूव करता है, आपके मूड को लाइट करता है, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, आपकी हेल्थ ठीक रहती है, तो ऑब्वियसली आपका मन ज्यादा लगता है पढ़ाई में, आप एक्टिव फील करते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपने एक डे डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मंडे जो है वो मैं मैथ्स को टाइम दूंगा, ट्यूसडे मेरा इंग्लिश का होगा, वेंसडे मेरा फिजिक्स का होगा, थर्सडे मेरा हिंदी का होगा, फ्राइडे मेरा केमिस्ट्री का होगा और सैटरडे मेरा बायो का होगा। अब आपके साइंस के अंदर 12 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर आई गेस 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, 2 चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं, 5 चैप्टर्स फिजिक्स के हैं और आपका एक चैप्टर है लास्ट वाला, फूड रिसोर्सेज से समथिंग रिलेटेड है, वो जनरल साइंस का एक चैप्टर है, काफी ज्यादा ईजी है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपके वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, इनमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बोला 9 बजे से 10 बजे का जो टाइम है उसके अंदर आपको एक्सरसाइज या चाय पानी पीना है, उठना है, थोड़ा सा फ्रेशन अप होना है, नहाना धोना है तो आप नहा धो सकते हो। उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम, अगर अब ये 10:30 भी शुरू होता है, डजंट मैटर, 10:30 है तो उसको 12:30 तक शिफ्ट कर देना, बट 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे, 10:30 to 11:30, 11:30 to 12:30, ये जो 2 घंटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने करा कि भाई मैथ्स मुझे आज पढ़ना है, तो अब आपको आपका चैप्टर डिसाइड करना है। वो चैप्टर आपके बैकलॉग में से हो सकता है कि आपके स्कूल में पढ़ा दिया है और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, या ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जो आपने नहीं पढ़ा है, आपके स्कूल में भी पढ़ा दिया है, आपने भी पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसके अगला चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं तो आप चैप्टर नंबर 3 उठाओगे। अब यूट्यूब के ऊपर सब चीजें अवेलेबल है, आप क्या करोगे, आपके फेवरेट टीचर का यूट्यूब पर उस चैप्टर का एक वीडियो चलाओगे, जो भी उन्होंने उस एक वीडियो के अंदर, अब उन्होंने उसके कॉन्सेप्ट्स बताए, तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप लोगों को उठाना है और वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो जो है आप लोगों को देखना है। अब जब आप ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो देख रहे हो तो आपको साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं,
ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स वो बता रहे हैं, जो भी फॉर्मूलाज वो बता रहे हैं, जो भी चीजें वो लिखवा रहे हैं, वो साथ साथ आप लोगों को लिखनी है। इसके लिए आप अलग से टाइम नहीं निकाल रहे। तो आपने 2 घंटे क्या किए, उन्होंने जो भी आपको एक्सरसाइज 1 या एक्सरसाइज 2 करवाया, उसके अंदर जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट वगैरह बताया, उस 2 घंटे की या 1-1.5 घंटे की वीडियो में वो आपने देखा। अब 2 घंटे तक की तो वीडियो होगी भी नहीं, ठीक है। आप कोशिश करना कि आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से ऐसे देख रहे हो कि ये मैं फर्स्ट और लास्ट बार देख रहा हूं, मुझे वापस से इस वीडियो को देखने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे वो वीडियो को देखना है। और वो कॉन्सेप्ट वीडियो होना चाहिए, ठीक है। वो कोई एमसीक्यू वीडियो, वो कोई पीवाईक्यू वीडियो नहीं होना चाहिए। वो वीडियो होना चाहिए जो एक चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होता है, जिसके अंदर टीचर्स आपको उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, ठीक है। आपने वो चीज किया। उसके बाद 12:30 के बाद आप 12 से 3 के बीच में आपने पूरा रेस्ट किया, आपने खाना खाया, आपने टीवी देखा। आपको फोन चलाना है, आप फोन चला लो, ज्यादा फोन मत चलाना, क्योंकि उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता और वो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है। टीवी देख लिया, मम्मी के साथ बैठ के कोई सीरीज देख लिया, फोन चला लिया, दोस्त से बात कर ली, जो करना है करो, बट 3 बजे तक, 3 या 3:30 बजे तक आपने प्रॉपर रेस्ट किया। क्योंकि छुट्टियां हैं यार, मैं एंजॉय करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल चिल करना चाहता हूं, मैं कोई प्रेशर नहीं लेना चाहता, ठीक है। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे का जो टाइम है, ये 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। और ये 3 घंटे कंप्लीट आपको देने हैं, सिर्फ ये 3 घंटे। अब इसके अंदर पता है क्या होगा, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, आपका मन भी इधर उधर करेगा, आपको लगेगा मैं बाहर चला जाता हूं, सब कुछ, सब चीजों का टाइम मिलेगा। और 3 नहीं तो कम से कम 2 घंटे, 3 से 5 आप लगा लो, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम शुरू करेंगे, इतना ज्यादा बैठने का आदत नहीं भी है, कोई बात नहीं। 3 से 6 नहीं कर पा रहे हो, 3 से 5 कर लो, बट अपना टाइम फिक्स कर लो कि मैं 3 बजे पढ़ने बैठूंगा ही बैठूंगा, मिनिमम 2 आवर्स में दूंगा, ठीक है। तो हम इसको यहां पर 3 to 5 कर देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। और यहां पर कर देते हैं 5 to 8, ठीक है। जब मैंने यहां पर किया 3 to 5, तो 2 घंटे अब आप लोगों को क्या करना है, सर ने जो कॉन्सेप्ट वीडियो आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट वीडियो, इस कॉन्सेप्ट वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं बेटा आपको। जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, जितना पार्ट उन्होंने पढ़ाया है, उस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। क्यों बोल रही हूं मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस? उससे पता चलेगा कि आपके जेन्युइनली कॉन्सेप्ट क्लियर हुए भी हैं या नहीं, ठीक है। वो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जहां भी से भी आप पढ़ रहे हो, टीचर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं करते हैं आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, आप ढूंढो उनको, ठीक है। आप टॉपिक डालोगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू डालोगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 बजे से 8 बजे तक का टाइम हमारा फिर से चिल करने का टाइम है। अब यहां पर तुम्हें अपने दोस्त के साथ जाना है, दोस्त के साथ जाओ, ठीक है। तुम्हें जो करना है, एक्सरसाइज करना है, कुछ खेलने जाना है, मैं तो बोलती हूँ ज्यादातर बच्चों को कि शाम के टाइम खेलने चले जाओ। तुम सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, शाम के टाइम खेलने चले जाओ, ठीक है। खेल के आओ दोस्तों के साथ, बढ़िया बैठ के इधर उधर स्कूटी से गेड़ियां मारने नहीं जाना है, आपको प्रॉपर्ली खेलने जाना है। बैडमिंटन खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, अगर आप जिम जाते हो तो जिम चले जाओ, थोड़ा सा रनिंग कर लो, जो भी चीजें खेलते हो वो खेलने चले जाओ, ठीक है। बैठ के गप्पे हाँकने नहीं जाना है बस। उसके बाद आता है आपका 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का टाइम, चेंज कर दिया हमने। अब 8 बजे आए, 8 बजे से लेके आप मान लीजिए कितनी देरी कर लोगे, तो ये हम 9 से 11 ही रखते हैं, चलो ये हम 9 से 11 ही रखते हैं। अब 8 बजे आ गए, अपने घर आ गए, और उसके बाद 8 से 9 के बीच में आपने क्या किया, बढ़िया फ्रेश हुए, ठीक है, और खाना वाना खाया और बढ़िया आप पढ़ने बैठ गए। अब इसके अंदर 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने का जरूरत है। ये जो मैं हमेशा बोल रही हूँ ना कि 5 का 5:30 हो गया कोई बात नहीं, 8 का 8:30 हो गया कोई, बट ऐसा नहीं है कि 8 का 9:30 हो रहा है, 9:30 का 11:45 हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 5 मिनट में पढ़ता हूँ, 10 मिनट में पढ़ता हूँ, ये नहीं करना है। एंड देन 9 से 12 के बीच में आप करेंगे पीवाईक्यू, जो भी टॉपिक सर ने आपको बताया है उसका। अगर एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, बेसिकली तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में उसका जो क्वेश्चन है वो करोगे, और अगर वो आपने कर लिया है तो आप पीवाईक्यू करोगे, ठीक है। ये चीजें आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। फिर आगे आपका ट्यूसडे। अब हमने मैथ्स बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत हैवी हो गया हमारे लिए, तो अब हम ट्यूसडे को थोड़ा सा रिलैक्सिंग रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सुबह उठे, हमने बढ़िया अपना चाय पानी पिया, ठीक है, रिलैक्स हुए। उसके बाद हमने अपने चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग किया, चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग। अब आपको 2 घंटे तो लगेंगे नहीं किसी भी चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए, तो आप चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग प्लस उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ उसको पढ़ोगे,
ठीक है, उस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ उसको प्रॉपरली आपके पास नोट्स होने चाहिए उसके। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के सारे हार्ड वर्ड्स आपको पता है, चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको पता है, चैप्टर का सारा एनसीईआरटी आपको पता है। 2 घंटे बहुत है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा रेस्ट का टाइम। अब ये जो 3 से 5 का टाइम है, इसके अंदर आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यू कर लो, इसी टाइम पे कर लो। और इंग्लिश वाला दिन क्योंकि चिल का दिन है, तो आपने क्या किया, 5 से 8 फिर आप एक्सरसाइज करने या खेलने चले गए। ठीक है, एंड रात में आके आपने बढ़िया रेस्ट किया, कुछ नहीं किया, आप खेल के आए, आपने खाया पिया और रेस्ट किया, इतना काफी है। उसके बाद आए आप वेंसडे पे। वेंसडे पे अब आपको पता है फिजिक्स जो है वो ऑब्वियसली हार्ड है। ठीक है, 5 चैप्टर्स हैं, अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। आपने प्रॉपर एक, जहां तक का आपको नहीं आता है, अगर आपको वो चैप्टर करना है वो कर लिया, या फिर नया कोई चैप्टर उठाया, अपने फेवरेट टीचर का प्रॉपर वीडियो उठाया और आपने मॉर्निंग में अपने चाय पानी के बाद क्या किया, अपना कॉन्सेप्ट वीडियो देखा। ठीक है, आपने अपना कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा वीडियो नहीं देखना है जो क्रैश कोर्स वाला वीडियो है, एक ही वीडियो में सब पढ़ाया जा रहा है, नहीं, वो वीडियो उठाना है जिसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आराम आराम से समझाया जा रहा है, जैसे वेदांतु पे सर समझाते हैं। ठीक है, कि हर एक टॉपिक को प्रॉपर, पूरे एक क्लास में चाहे एक टॉपिक पढ़ाएंगे पर ऐसा पढ़ाएंगे कि उसके बाद उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर पाओगे। बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। अब आपको उस कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया और साथ में नोट्स भी बनाए उसके। ठीक है, फिर आपका रेस्ट का टाइम हो गया, इसमें खाओ पियो टीवी देखो। एंड देन जो 3 to 5 का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगेन इसके अंदर आपको क्या करने हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मतलब एनसीईआरटी का जो भी लाइन बाय लाइन आप रीडिंग कर रहे हो, जो भी आप जहां तक भी आप पढ़े हो, वहां तक के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जितने भी लगा सको, हाई लेवल के भी लगाने हैं, अच्छे खासे, इजी नहीं लगाने, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, बट एमसीक्यू लगाने हैं। उसके बाद 5 से 8 आप चिल करोगे और रात में आप क्या करोगे, उस वाले टॉपिक का पीवाईक्यू करोगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी और पीवाईक्यू भी सैंपल पेपर के उठा लो, क्वेश्चन बैंक में से उठा लो। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स में एनसीईआरटी के हर पेज से एमसीक्यू दिए होते हैं, उठाओ, करो उनको सॉल्व। समझे? इस तरीके से आपको क्या करना होगा, अपने डेज को बांटना होगा। उसके बाद आता है हिंदी का। अब हिंदी का पैटर्न या जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके पास मैंडेटरी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अगेन इंग्लिश वाला ही पैटर्न फॉलो करना है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, अगेन आप लोगों को अपना फिजिक्स वाला पैटर्न फॉलो करना है। उसके बाद आता है बायोलॉजी। अब आपको ये पता है कि यार मेरा बायो का जो है वो बहुत कम सिलेबस है ना, तो ऑब्वियसली मैं उस दिन को और तरीके से भी यूज कर सकता हूं। बायो की मेरे पास केवल 2 ही चैप्टर्स है, मैंने जैसे डिवाइड किया है, तो बायो के मेरे पास 2 ही चैप्टर्स है, इजी है, मैं आराम से कर भी लूंगा। अगर वो हो गए हैं वेल एंड गुड, नहीं हुए हैं तो आप उन्हें अभी भी कर सकते हो। बट आपको अब बायो वाले टाइम पर जो कोई भी आपका एक्स्ट्रा है, कोई भी आपका बैकलॉग है, कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टफ लगता है, आपको लगता है मैथ्स यार मुझे कम आता है, तो मैं हफ्ते में 2 दिन मैथ्स कर सकता हूं, क्योंकि मैथ्स ज्यादा मतलब ज्यादा चैप्टर्स है, ज्यादा मुझे टाइम लगता है, ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो मैं हफ्ते में 2 दिन मैथ्स को दे सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बायो में 2 ही चैप्टर्स है, वो इजीली हो जाएंगे, बट हमें उसे लाइटली नहीं लेना है, बट वो हो जाते हैं। आया समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, 2 दिन मैथ्स को दे सकते हैं। तो वो 2 चैप्टर्स बायो के अभी हम कंप्लीट करके 2 वीक के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, और मैथ्स को या फिजिक्स को या जिस भी टॉपिक को आपको लगता है ज्यादा टाइम देना चाहिए, हम उसको टाइम दे सकते हैं। तो पैटर्न क्या फॉलो करना है, पैटर्न करना है, कॉन्सेप्ट वीडियोस होने चाहिए, आपके पीवाईक्यू साथ साथ चलने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट वीडियोस देख रहे हो तभी साथ साथ नोट्स बना रहे हो, अलग से नोट्स नहीं बनेंगे, अलग से टाइम नहीं निकालना है नोट्स के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक जरूर साथ साथ सॉल्व करना है, पीवाईक्यू जरूर साथ साथ सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीचर्स जो आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी लेके बैठो, कॉन्सेप्ट वीडियो जब देख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है पढ़ने का, ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड विद इन 40 डेज आप हाफ से ज्यादा सिलेबस जो है वो अपना कवर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपका खेलने का टाइम भी है, आपका रेस्ट का टाइम भी है, आपका एक्सरसाइज का टाइम भी है, सब चीजों का टाइम है, सब चीजों का टाइम है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने बात की आप कैसे अपने समर वेकेशंस के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, प्लस कैसे आपको पढ़ाई करनी है हर एक दिन। अब इसके अंदर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, बट प्लीज रिलीजियसली अपने आप एक डेडिकेशन के साथ फॉलो करना अपने एक टाइम टेबल को। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको
थोड़ा सा ये देखना होगा कि मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस जरूर देख रहा हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जरूर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज जरूर कर रहा हूँ, सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन जरूर कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जरूर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर होता है कि एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आगे जाके 11th 12th तक मुझे ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं अभी से ये वाली आदत डालूंगा कि मुझे ऐसे पढ़ना है अब, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आगे 11th 12th में। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर समर वेकेशंस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।